जेई की प्रिपरेशन टफ होती है ना। इतने सारे फॉर्मूलाज, ट्रिकी क्वेश्चंस और इतना प्रेशर होता है स्टूडेंट्स पे कि स्टूडेंट्स को फील होने लगता है कि काश कोई ऐसा एक्स्ट्रा गाइड मिल जाए जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को या हमारी प्रॉब्लम्स को ईजिली हमें समझा सके, राइट। अब सोचो अगर एक एआई बडी जैसे कि चैट जीपीटी आपके कॉन्सेप्ट्स को सिंपल वर्ड्स में आपको समझा दे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना दे आपके लिए और एक पर्सनलाइज स्टडी प्लान भी रेडी करके दे जो कि आपकी स्टडी में हेल्प कर सके। सो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ 5 पावरफुल वेज जिससे आप अपनी जेई प्रिपरेशन को बहुत स्मार्ट बना सकते हो, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो जैसे कि मैंने बताया चैट जीपीटी फॉर जेई स्टूडेंट्स, इट इज़ ओनली फॉर यू एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो आज हम देखेंगे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेनेशन, सॉल्विंग क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट, क्विक रिवीजन नोट्स, पर्सनलाइज स्टडी प्लान्स एंड मोटिवेशन एंड स्टेप्स। तो ये सब चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल, राइट, विद चैट जीपीटी। तो चलो प्रैक्टिकल्स पे चलते हैं। तो पहला यूज़ केस जो है ना, जो मैंने सेलेक्ट किया स्टूडेंट्स के लिए, वो है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन। कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है डेफिनेटली आप विन कर जाओगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम होता है कॉन्सेप्ट्स को समझना, राइट। जेई फिज़िक्स के मैंने जो जितने भी स्टूडेंट से डिस्कस किया, जेई के अंदर फिज़िक्स के सबसे ट्रिकी टॉपिक्स में से आता है एक वर्क एनर्जी थ्योरम। चैट जीपीटी से बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा सकता है। चलो देखते हैं कैसे। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट रेडी किया है, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो ज़रूर देखें कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन चैट जीपीटी को देते हैं या किसी भी एआई टूल को देते हैं उसे हम प्रॉम्प्ट कहते हैं, राइट। अब हमने पहला कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो प्रॉम्प्ट डाला है वो है एक्सप्लेन द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर जेई लेवल इन सिंपल टर्म्स विद अ रियल टाइम एग्जाम्पल और रियल लाइफ एग्जाम्पल इन इंग्लिश। क्यों मैंने इंग्लिश में लिखा? क्योंकि इससे आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ आएगा, राइट। गिव मी अ मोमेंट। अब देखते हैं हम चैट जीपीटी आपको क्या आंसर देता है इसका और आपको कैसे समझाता है। ओके धीरज, लेट्स ब्रेक इट डाउन वर्क एनर्जी थ्योरम इन जेई लेवल सिंपल टर्म्स विद रियल लाइफ एग्जाम्पल इन इंग्लिश। वर्क एनर्जी थ्योरम कॉन्सेप्ट स्टेटमेंट: द वर्क डन ऑन ए बॉडी बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि आपने डेफिनेशन पहले भी पढ़ी होगी, बट अब इसे सिंपल एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। जैसे कि चैट जीपीटी ने दिया, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करता है तो फोर्स ने उस पर वर्क किया है, राइट। ये वर्क ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा या कम कर देता है। अगर ऑब्जेक्ट तेज़ हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, पॉजिटिव वर्क डन। अगर ऑब्जेक्ट स्लो हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ होती है, नेगेटिव वर्क डन, राइट। रियल लाइफ एग्जांपल्स: सोचो तुम साइकिल चला रहे हो, तुम पेडलिंग करते हो और फोर्स अप्लाई करते हो, साइकिल की स्पीड बढ़ जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, राइट। मतलब वर्क डन बाय योर लेग्स इंक्रीज इन के ऑफ साइकिल, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ साइकिल। अगर ब्रेक्स लगाते हो, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, साइकिल स्लो होती है, मतलब नेगेटिव वर्क डन, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। देखा आपने कैसे चैट जीपीटी ने ईजिली समझा दिया कि वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे आप ईजिली समझ सकते हो, राइट। जेई लेवल कनेक्ट ऑल्सो, राइट, उसने आपको बताया है, क्योंकि एग्जाम्पल भी बताया विद एग्जाम्पल और विद फॉर्मूला एंड वन सिंपल एग्जाम्पल। इन शॉर्ट, वर्क एनर्जी थ्योरम एक ब्रिज है बिटवीन फोर्स एंड मोशन। जितना काम फोर्स करेंगे उतना ऑब्जेक्ट की स्पीड और काइनेटिक एनर्जी बदलेगी या घटेगी। वेरी सिंपल बाई चैट जीपीटी, बहुत ईजिली आप इसको समझ सकते हैं, राइट। तो वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब इन शॉर्ट क्या हो गया कि जो आप वर्क ऑब्जेक्ट पे करते हो वही उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है बाय चैट जीपीटी। देखा आपने ईजिली इसको समझ लिया। चलो अब अपने नेक्स्ट यूज़ केस पे चलते हैं, राइट। सॉल्विंग क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप। स्टूडेंट्स अक्सर क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अटक जाते हैं, यहाँ तक कि सोचते हैं कि यार ये कैसे सॉल्व होगा या समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर चैट जीपीटी एक डाउट सॉल्वर के रूप में आपको हेल्प कर सकता है। उसका भी एक एग्जाम्पल देते हैं, राइट। अब हमने एक प्रॉम्प्ट डाला और चैट जीपीटी से पूछा सॉल्व दिस जेई लेवल फिजिक्स प्रॉब्लम स्टेप बाय स्टेप, राइट। और ये हमारा प्रॉम्प्ट दिया हमने। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज पुश्ड विद अ फोर्स ऑफ 20 N। इफ फ्रिक्शन इज 4 N, फाइंड द एक्सेलरेशन विद एग्जाम्पल्स इन इंग्लिश।
देखते हैं चलो। परफेक्ट धीरज, लेट्स सॉल्व दिस जेई क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप इन इंग्लिश विद एक्सप्लेनेशन। प्रॉब्लम क्या है आपकी? ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम इज पुश्ड विद ए फोर्स ऑफ 20 N if friction is 4 and find the acceleration, right? Identify forces: pushing force, friction force, mass of block, net force block. This is the formula. मतलब ब्लॉक पर एक्चुअल चलने वाला फोर्स इज 16 N. यूज न्यूटन्स लॉ, सेकेंड लॉ, राइट? फॉर्मूला. सो दिस इज दी सॉल्विंग बाय यूजिंग फॉर्मूला. आंसर इज ब्लॉक का एक्सेलरेशन 8 मिली सेकेंड स्क्वायर, राइट? रियल लाइफ इंग्लिश एग्जाम्पल. सोचो तुम एक स्कूटर को पुश कर रहे हो, राइट? तुम 20 N का फोर्स लगाते हो, पुश करते हो. रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन 4 N का रेसिस्ट करता है. मतलब एक्चुअल इफेक्टिव फोर्स जो स्कूटर को एक्सेलरेट करेगा विच इज़ 16 N. अगर स्कूटर का मास 2 किलोग्राम होता है, मान लो, तो टॉय स्कूटर, तो उसकी स्पीड हर सेकंड में 8 मिली स्क्वायर से बढ़ेगी. देखा कैसे रियल लाइफ एग्जाम्पल में चैट जीपीटी ने आपको इस सिंपल क्वेश्चन को समझाया. इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को और स्मार्ट बना सकते हो. अब हम नेक्स्ट यूज़ केस देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट, राइट? जेई मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस. चैट जीपीटी आपके क्वेश्चंस बैंक जनरेट बना सकता है, राइट? आपको क्वेश्चंस बना के दे सकता है फॉर योर प्रैक्टिस बिफोर योर एग्ज़ाम. तो चलो इसका भी एक एग्जांपल देते हैं. मैंने क्या प्रॉम्प्ट लिखा चैट जीपीटी को, जनरेट 5 जेई मेन लेवल एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन्स विद आंसर्स इन इंग्लिश. क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इंग्लिश में ही होना चाहिए, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट? गॉट इट धीरज, हियर आर 5 जेई मेन लेवल एमसीक्यू ऑन हाइड्रोकार्बन्स विद करेक्ट आंसर्स. नाउ यू कैन सी, आप देख सकते हो उसने क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन जनरेट किए विद आंसर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स विल शो स्ट्रक्चरल इसोमेरिज्म. सॉरी अगर मेरी कुछ इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, राइट? क्योंकि दीज टर्म्स आर नॉट फेमिलियर विद मी. सो आंसर्स: ब्यूटेन. क्वेश्चन 2, द हाइड्रोलाइजेशन ऑफ कार्बन एथिलीन, राइट? ऐसे ही क्वेश्चन 3 देखो आप उसके आंसर्स के साथ, क्वेश्चन 4 देखो उसके आंसर के साथ, क्वेश्चन 5 देखो उसके आंसर्स के साथ, राइट? दीज आर जेई मेन स्टाइल मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स प्लस एप्लीकेशन. तो देखा आपने कैसे आप क्वेश्चंस जनरेट भी कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए. अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक भी है ना, आप उससे अच्छा चैट जीपीटी आपको सपोर्ट कर देगा यहाँ पर, राइट? अब हम अपने नेक्स्ट यूज़ केस पे चलते हैं, रिवीजन नोट्स. रिवीजन के टाइम पर स्टूडेंट्स को टेंशन होती है कि फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे हैं या आप कैसे मेमोराइज़ कर सकते हो फॉर्मूलाज को, ठीक है? तो अब मैं आपको एक सैम्पल दिखाने वाला हूँ जिसमें हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि समराइज इंपॉर्टेंट फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशंस इन मैथमेटिक्स फॉर जेई विद सिंपल एक्सप्लेनेशन, राइट? अब परफेक्ट धीरज, लेट्स मेक ए जेई फोकस्ड इंटीग्रेशन फार्मूला शीट विद सिंपल एक्सप्लेनेशन. यू कैन रिवाइज क्विकली. इंपॉर्टेंट फार्मूलाज. अब आप देखो सारे फार्मूलाज उसने दिए हैं. बेसिक स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, राइट? ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रल्स, स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रल्स, राइट? यूजफुल एल्जेब्रिक फॉर्म्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. अब उसने डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी आपको दिया है, प्रिपरेशंस फॉर जेई. जेई टिप्स भी आपको दी है उसने. स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन प्लस सब्सटीट्यूशन 70% क्वेश्चन आते हैं. बाई पार्ट्स आइलेट रूल 20% क्वेश्चंस. प्रोपोर्शन ऑफ डेफिनेशन इंटीग्रल्स 10% क्वेश्चन, यूजुअली शॉर्ट ट्रिक्स, राइट? तो वो आपसे ये भी पूछ रहा है, डू यू वांट मी टू ऑल्सो क्रिएट अ 1 पेज इंटीग्रेशन फॉर्मूला PDF चीट शीट वेल फॉर्मेटेड जेई रिविजन स्टाइल. ऐसे आप हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी की हेल्प से. कैसे आप क्वेश्चंस को भी जनरेट कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, समराइज़ कर सकते हो फॉर्मूलाज को, राइट? चलो एक नेक्स्ट यूज़ केस और देख लेते हैं. पर्सनलाइज स्टडी प्लान्स. हर स्टूडेंट्स अलग होता है, राइट? सभी को पता है. कोई केमिस्ट्री में वीक होता है, कोई फिजिक्स में, तो कोई मैथ्स में. तो चैट जीपीटी आपको एक कस्टम टाइम टेबल दे सकता है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. तो अब हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कि प्रॉम्प्ट हमने क्या दिया, इंस्ट्रक्शन क्या दी, summarize important formulas of integration. Oh sorry, this is the last one, give me a moment. Now you can see the latest one. Create a two-way
JEE रिवीजन टाइम टेबल फॉर स्टूडेंट्स वीक इन केमिस्ट्री बट स्ट्रॉन्ग इन मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है, आपने उससे टाइम टेबल पूछा, जिसमें अब चैट जीपीटी का आंसर देखते हैं। गॉट इट धीरज, लेट्स क्रिएट फोकस 2 weeks JEE रिवीजन टाइम टेबल कीपिंग इन माइंड यू आर स्ट्रॉन्ग इन मैथ एंड फिजिक्स, सो जस्ट नीड क्विक ब्रश अप एंड प्लस प्रैक्टिस। You are weak in chemistry, so need extra time, smart strategy, right? Sorry, only 14 days. We will prioritize chemistry daily and revise maths, physics smartly. 2-week JEE revision timetable. Daily plan structure, you can see chemistry 4 to 5 hours, maths 2 to 2.5 hours, physics 2 to 2.5 hours, mock test plus analysis 1.5 hours per day, small breaks every 1.5 to stay fresh, right? Week 1 plan, day 1 to 3 chemistry, maths, physics, day 4 to 6 so on, day 7 week 2, right? Everything and every plan is there for you. Extra tips, chemistry NCERT equals to Bible, especially in organic and organic named reactions. Flashcards, sticky notes for reaction and exceptions. Mock test analysis, taking tests, learn from mistakes. Stay hydrated, short walks during breaks. देखा आपने कैसे एक टेलर मेड स्टडी प्लान को रेडी किया, जैसे एक पर्सनल कोच आपको दे रहा है। इवेंचुअली ये आपका पर्सनल कोच भी बन सकता है, राइट? और वही किया है इसने, तो ये बहुत हेल्पफुल है यहाँ पर। अब मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहता हूँ मोटिवेशनल रहने के लिए और स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे आप देख सकते हैं, राइट? तो हमने क्या करा है, JEE प्रिपरेशन के लिए लोगों को मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है, राइट? सो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं कुछ ऐसा कि वो इस चीज़ में भी हमारी हेल्प कर सके। Give me motivational tips for JEE preparation when I feel stressed, right? बिल्कुल धीरज, I totally understand JEE prep can get stressful, especially when pressure plus syllabus plus expectations combine. Here are practical motivational tips to keep you going when you feel low stressed. Motivational tips for JEE preparation. Remember why you started, right? हर बार जब आप थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो, याद करो तुम JEE क्यों दे रहे हो, राइट? इंजीनियरिंग कॉलेज ड्रीम, करियर ग्रोथ, सेल्फ प्राइड, पेरेंट्स की खुशी, ये सब तुम्हारे फ्यूल हैं। कितना अच्छे से इसने समझाया है, राइट? राइट योर रीज़न और स्टिकी नोट्स एंड कीप इट नियर योर डेस्क। ब्रीथ द माउंटेन इनटू पेबल्स। JEE का सिलेबस बड़ा है बट पूरा एक साथ सोचना इक्वल्स टू स्ट्रेस। एक्सक्यूज मी। तो अपना फोकस रखो डेली टारगेट पे। यूज़ द रूल 25-5 रूल, पोमोडोरो। 25 मिनट्स फुल्ली फोकस स्टडी, 5 मिनट्स ब्रेक, 4 सेशंस के बाद लॉन्ग ब्रेक 15 to 20 मिनट्स। इससे ब्रेन ओवरलोड नहीं होगा और स्ट्रेस कम हो जाएगा। डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। तुम्हारी जर्नी तुम्हारी है, हर स्टूडेंट्स की स्पीड और स्ट्रेंथ अलग होती है। मिक्स कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट्स, हेल्थ इक्वल्स टू परफॉर्मेंस। विजुलाइज द एंड रिजल्ट्स। सोचो एग्ज़ाम हॉल में तुम कॉन्फिडेंट हो, पेपर सॉल्व कर रहे हो और बाद में तुम्हारी सक्सेस सेलिब्रेट हो रही है। कितना अच्छे से बताया है। विजुलाइजेशन इक्वल्स टू मोटिवेशनल बूस्ट। अफर्मेशन, टेक मॉक टेस्ट एज प्रैक्टिस मैचेस, टॉक वेंट आउट। कभी भी स्ट्रेस ओवरलोड हो, अपने पेरेंट्स, दोस्त या खुद से लाउड में बात करो। शेयरिंग रिमूव्स 15% स्ट्रेस इंस्टेंटली। देखा आपने कैसे आपको स्ट्रेस से दूर रखना और एक मोटिवेट रखने के लिए चैट जीपीटी ने कितनी हेल्प की आपकी यहाँ पर। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो इसको। कभी कभी एक छोटी सी मोटिवेशन ही आपको दोबारा ट्रैक पर ले आती है। वेरी शॉर्ट टर्म बट बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका। चलो इस चीज़ को अब हम क्लोज़ करते हैं, सेशन क्लोज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि चैट जीपीटी कैसे आपके लिए एक AI स्टडी प्लानर बना, राइट? जिसमें आपने कॉन्सेप्ट को समझना सीखा, क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा और प्रैक्टिस करना सीखा, रिवीजन कैसे कर सकते वो सीखा, राइट? एक पर्सनलाइज प्लान कैसे बना सकते वो सीखा। हार्ड वर्क तो आपको करना होगा, राइट? लेकिन चैट जीपीटी से आपकी जर्नी बहुत स्मार्ट हो सकती है और आप कॉन्सेप्ट्स को ईजिली समझ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब माई चैनल नेम इज़ AI सिंप्लीफाइड विद धीरज। एंड और AI टिप्स के लिए आप मेरे चैनल पर परमानेंट वीडियोज़ देखते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर JEE एग्ज़ाम्स। थैंक यू।